हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर बताने वाला हूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो भी स्टूडेंट्स टारगेट करना चाहते हैं उन सभी को कौन कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज को वो टारगेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हैं सीयूईटी और आईसीआर के थ्रू। इस तरह के तमाम यूनिवर्सिटीज और एक एक छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था कि आप लोगों को सीयूईटी से रिलेटेड कोर्स वाइज जो है हम लोग आपको यूनिवर्सिटी का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण 4 चीजों पे बातें करने वाला हूं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए यदि आप सीयूईटी के थ्रू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हैं, तो साथ में इसकी तैयारी कैसे होगी और इसका सिलेबस कहां से पता चलेगा और क्या क्या इसकी सिलेबस रहने वाली है। तो ये वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। आई होप आप सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी लिस्ट को, तो जैसे ही आप देखोगे, हमने कहा था आपको बेसिक शिक्षा जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी लिस्ट, कोर्स ऑफर्ड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी, ये चारों चीजों को जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट में, जैसे आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी का नेम दे दिया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर दे रही है, बीएससी एग्रीकल्चर दे रही है। उसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डोमेन दे दिया गया है, जनरल टेस्ट आपको लेना है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी लेना है। तो यहाँ पे बीएचयू के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, एग्रीकल्चर, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर जो है आपका एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी, या तो फिर आपका जो है फिजिक्स, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी। इस तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पे अलग अलग एबीसी या तो फिर पीसीबी या तो फिर इन्होंने जो है यहाँ पे आपके अलग अलग जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे आप जो अपनी तैयारी को कर सकते हो। सिर्फ यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे प्रिपरेशन हो जा रहा है। इसी तरीके से अगले यूनिवर्सिटीज में भी हम देखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जहां पे आपको इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट मांग दिया गया है। इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर मांगा। तो इस तरीके से सारे यूनिवर्सिटी वाइज आपको जो है यहाँ पे लिस्ट हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दे दिया। इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, आपको एक एक स्टेट यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल क्राइटेरियाज बताई गई है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 8 सेमेस्टर का होता है, उसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी सब डोमेन सब्जेक्ट्स ही मांगे गए हैं। उसका 12th होना चाहिए विद 50% फॉर जनरल एंड 45% मार्क्स फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट। इस तरीके से नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है स्टेट में। इसी तरीके से अगला आप लोग जो है यहाँ पे जाके इस तरीके से सीधे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो जैसे आप स्टेट के बाद यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्लिक करोगे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नेम लिस्ट आ जाएंगे आप लोगों को, है ना। इस तरीके से आपको जो एक एक चीजों के बारे में हमने बताया था। अब जैसे अब बात कर लिया हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया के बाद, फिर आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कोई बच्चा जो है बीएचयू की तैयारी कर रहा है, तो बीएचयू के लिए उसको जो है क्या करना होगा, ओनली डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़नी होंगी। डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें आप जो है यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका जो है पीसीबी, पीसीएम, इस तरीके से पीसीबी, पीसीएम, है ना। उसके बाद जो है एबीसी, इस तरीके से आपको एक्सेट्रा यहाँ पे दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व भारती के लिए, तो विश्व भारती में भी आपको जो है अगर देखोगे तो यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीए को मांगा है उन्होंने। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, तो यहाँ पर भी बच्चों पीसीएम, पीसीबी या पीसीए मांगा गया है। तो इस तरीके से ये सब आपके टॉप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स जहां टारगेट करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है, जैसे हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है, तो उनके लिए जो है बच्चों जीटी प्लस लैंग्वेज प्लस आपके जो है डोमेन करना जरूरी है। लेकिन जो बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं कर रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, मेनली फोकस्ड है वो आपके गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे, स्टेट यूनिवर्सिटीज पे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपके 12th में थे उनको लेने के बाद इनके लिए जो है आसान हो जाएगी चीजें। अगर इसी तरीके से हम लोग यूनिवर्सिटी लिस्ट में देखेंगे तो आपको जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी यहाँ पे अगर लिस्ट देखोगे बच्चों, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देख लो आप, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अगर देखो तो यहाँ पे हर एक जगह पे डोमेन सब्जेक्ट से किसी यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है, तो किसी में लैंग्वेज मांग दिया है, किसी में जनरल टेस्ट मांग दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। इस तरीके से जो है जो भी बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टारगेट करते हैं उनको जो है दोनों चीजें करनी है, जनरल टेस्ट भी करनी है, लैंग्वेज भी करनी है और डोमेन को भी टारगेट करना है। लेकिन यदि कोई बच्चा सिर्फ आईसीएआर को टारगेट करता है, तो आईसीएआर के टारगेट करेगा तो ओनली क्या होगा, आपको
ओनली डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, ओनली डोमेन सब्जेक्ट्स। और वो भी क्या, तो जो आपके 12th स्टैंडर्ड में थे, जो आपका 12th स्टैंडर्ड में था उसी के बेसिस पे आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट, आपको ओनली 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे आईसीआर के लिए। यानी कि कुल मिला के अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर मेरा प्लान बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का है तो हमारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, तो यदि बीएससी एजी है आपको करना और 12th यदि आपका पीसीबी से है तभी आप एलिजिबल होगे। तो 12th पीसीबी वाले बच्चे पीसीबी करें प्लस एग्रीकल्चर वो कर सकते हैं। अगर उनको टारगेट है कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में तो कहीं कहीं आपको सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेन पे मिल रहा है। अगर हम बात करें 12th कोई बच्चा पीसीएम से है तो उसको फिर पहला प्रायोरिटी उसको पीसीएम ही देना है, साथ में एग्रीकल्चर कर सकता है। अगर कोई बच्चा मान के चलिए 12th एजी से है तो उसको जो है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एबीसी रखना है या तो फिर पीसीए रखना है, और साथ में जो है अगर वो चाहे तो अदर सब्जेक्ट जो है अपना अदर डोमेन्स को इंक्लूड कर सकता है। लेकिन मेनली जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो भी बीएससी करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप 3 से 4 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके 12th में है उनको अगर फोकस कर लोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ये छोटी सी जानकारी थी स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में क्या क्या मांगा गया है, कौन सी कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो है ये सारी चीजें आप कहां से पढ़ोगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सीयूईटी का जो आपका ऑफिशियल साइट है 2024 का, जैसे बेटा आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे, ऑफिशियल साइट पे जाते ही आपको जो एक सेक्शन मिलता है यूनिवर्सिटीज का, उसी तरीके से बगल में आपको सिलेबस सेक्शन मिलेगा। जैसे आप एग्रीकल्चर की मान के चले तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नई सिलेबस दे दी गई है, यहाँ से आप जो है सिलेबस भी देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कहां से कितना पढ़ाई करनी है, ये पूरी जानकारी जो आपको यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको अलग दूसरा सिलेबस देखना है दूसरे सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे तो सिलेबस वाले कंटेंट से आप जो है एक एक सिलेबस को यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस, तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। तो हर एक सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ, है ना, या लैंग्वेज या जनरल, सारे चीजों की सिलेबस जो है इस तरीके से आप इस ऑफिशियल साइट से आप यहाँ पे देख सकते हो और अपनी स्टडी को कर सकते हो। ये आपको छोटी सी जानकारी हमने बताया कि कहां से आप सिलेबस देखोगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटीज आपको कौन कौन सी भरनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए बच्चे बेचैन होते हैं कि सर सारी चीज तो बता दी है लेकिन प्रिपरेशन कहां से करेंगे, तो प्रिपरेशन के लिए बच्चों आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने। आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट, कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड थी, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला था, क्या आपका अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के सिलेबस है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना चीजें आपको बताने के बाद जो है अब जो है बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है अपनी ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि आपका क्रैश कोर्स बैच है हम लोगों का। और इस क्रैश कोर्स बैच में जो है हम लोग संपूर्ण तैयारी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस में, जहां पे आप जो भी एलाइड कोर्सेस आपके सीयूईटी और आईसीआर के थ्रू आप इनरोल हो सकते हो, संपूर्ण एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज की तैयारी जो है आप कर सकते हो बेसिक शिक्षा के ऐप से। तुरंत आप डाउनलोड करें और ऐप में आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चों आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करोगे नीचे लिंक दिया हुआ है, या तो फिर वहां से ड्राइव में भी अपलोडेड है, वहां से भी ड्राइव का लिंक नीचे दिया है, आप वहां से ले सकते हो। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या होगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है। जैसे आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे सीयूईटी कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे बेटा आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी, बीएससी एजी, बीएससी बी फार्मा, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीए एलएलबी, बीए, हर एक अलग अलग कोर्सेज की यूनिवर्सिटी वाइज जो हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लिस्ट आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ से जो है इनरोल कर सकते हो, यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। इन सभी के अलावा जो है काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि सर हम लोग तैयारी कैसे करें, तो आप लोगों के लिए बेसिक शिक्षा दोनों ही माध्यम में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में क्रैश कोर्स ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच लेकर आ चुकी है, जहां पे आप ऑनलाइन माध्यम और ऑफलाइन माध्यम दोनों ही माध्यम से हमसे जुड़कर अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन को आखिरी समय के आखिरी के जो आपके 50 से 60 दिन बचे हैं इसको आप फ्रूटफुल बना सकते हो। इसको क्लिक करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। फिर यहाँ से जैसे आपको मान लीजिए बीए कोर्स में ज्वाइन करना है या बीए बीएससी, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, फिर कोर्सेस में जाओगे, फिर आपको यहाँ पे सीयूईटी क्रैश कोर्स दिख रहा है, ठीक है। सीयूईटी क्रैश कोर्स के अंदर जाओगे जैसे ही, तो आपको जो यहाँ पे बैच दिखेगा, यहाँ से आप जो है बाई कोर्स करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप जो है इस बैच में इनरोल हो सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के आखिरी दौर को जो है एक बार एक्सेल कर सकते हो। यदि कोई बच्चा चाहता है हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर वाराणसी दुर्गा कुंड में आप आके यहाँ पे इनरोल हो सकते हो। ऑफलाइन बैचेस में ऑलरेडी लिमिटेड सीट है बच्चों और ऑलरेडी मैक्सिमम सीटें ऑक्युपाइड हो चुकी है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, ऑफलाइन क्लासेस में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको जो एडमिशन मिल रही है, तो जल्द से जल्द जो है फोन उठाना है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम
अपने कोर्स और जिस बैच के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, जिस बैच में एनरोल होना चाहते हो, उसको लिखकर व्हाट्सएप कर देना है। तुरंत हमारी टेक्निकल टीम आपको जो है हेल्प करेगी। और यहाँ पर जैसे अगर जो भी बच्चा यहाँ पे अगर चाहता है ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो जीटी प्लस लैंग्वेज की तैयारी मात्र जो है वो यहाँ पे 6,000 रुपए में कर सकता है। और अगर डोमेन प्लस जीटी प्लस लैंग्वेज की तैयारी करनी है तो मात्र 7,000 रुपए में जो है पूर्ण ऑफलाइन की तैयारी जो है सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स का तैयारी कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी प्रैक्टिस सीट और वीकली टेस्ट, ये सारी फीचर्स जो है आपको इनेबल्ड मिलती है। और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको ऐप पे अवेलेबल की जाती है, ऑफलाइन क्लासेस की लाइव क्लासेस, जो कि आप जितने बार चाहो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर तक देख सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी। इन सभी के अलावा आपको स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है अभी पढ़ने में सफल रहे। ये हमारे कुछ 1000 प्लस सिलेक्शन 2022 में, 2023 में 4200 प्लस सिलेक्शन है और 2024 में बारी है आपकी हमारे साथ जुड़ के अपने सिलेक्शंस को और ज्यादा चांसेस को बढ़ा सकते हैं और एक मनचाहा यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। इसके लिए अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सीयूईटी से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियोस में इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।